2021 के पंचायत चुनाव में 90% से ज़्यादा जो मुखिया थे वो नवनिर्वाचित थे। और अभी जो हमारे साथ हैं ये खुटौना मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के वीरपुर पंचायत के मुखिया जी हैं। इनके लिए भी वो चुनाव जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब ये चुनाव जीत करके लगभग 3 साल प्लस का जो कार्यकाल है वो भी इन्होंने समापन कर दिया है। अभी जो बचे हुए 2 साल हैं वो भी इनके सामने हैं। मुखिया जी, सबसे पहले तो आप एक युवा के तौर पे मुखिया बने थे। उस टाइम पंचायत के लिए एक नया विकल्प आप थे और लोगों ने आप पे भरोसा भी किया, आपको जिताया भी। लेकिन अभी आपने जो है पंचायत को उस उम्मीद मतलब कुछ बदले में जो वो चाहते थे पंचायत वासी, वो आपने दे पाया है अभी तक? उसमें तो 50% प्लस कर दिए। जो हम लोग से आशा रखते थे जनता, उसका प्रयास करते हैं। जो व्यवहारिकता होता है, बात करना, कोई समस्या है लेकर डायरेक्ट आना, हमसे मिलना, जो हमसे बन पाता हम करते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो ब्लॉक से लेकर हो, थाना से लेकर हो, या जो कोई भी ग्रामीण स्तर का छोटे मोटे पारिवारिक उलझन हो, हर चीज़ में हम प्रयास करते हैं हम लोग वहाँ पहुँचे और शांतिपूर्वक पहल हो जाए। आप जब मुखिया बने हैं और पहले उसमें आपने क्या परिवर्तन किया? देखिए, सबसे पहले तो जो बिचौलिया का बात था वो तो लमसम हर पंचायत में मैक्सिमम ख़त्म हो गया। इसलिए कि आवास के योजना में होता था, आवास गवर्नमेंट अब 1.5 साल पौने 2 साल से पूर्ण रूप से बंद कर दिया। अगर मिल नहीं रहा है, वो तो है ही नहीं। हाँ, मिल नहीं रहा है। लमसम पुराने जो योजना था आवास का, कोई 1 पेमेंट ले लिए, 2 पेमेंट लेकर बैठा हुआ था, नहीं बना तो उसको सरकार के ऊपर से गाइडलाइन दिया गया सख्ती से, मान ली नोटिस निकाल कर हो या जैसे हो, लेकिन सरकार ने उसका पहल करके बनवाया उनसे। उम्मीद है जो जल्द से जल्द सरकार का जो आया है 2.5 लाख बजट, उसमें हर पंचायत को जो आवंटन बने उसमें चालू होगा। अब आवास में क्या होता था, तो पहले जैसे ग्राम पंचायत के स्तर से आप जितना योजना बना सके, जितना बांट सके पहले, लेकिन 17 के बाद 16 के बाद इस चीज़ में परिवर्तन हो गया। तो जैसे कुछ ऐसे 1.5 पौने 200 पूर्व में जो आवास में नाम जोड़ा गया था वो अभी भी प्रतीक्षा सूची में इंतज़ार में है, जो आवंटन आवे हम लोग को मिले। लेकिन सरकार तो आवंटन की ओर को तो अभी दिशा बदल दिया है। खाली चिट्ठी और लेटर के माध्यम से दिन रात परिवर्तन होता है। जिस तरह से गाइडलाइन में काम करना है, इस मद से करना है, इससे आपको समय 3 साल से हम लोग का समय टल गया। आपको मुखिया बनाया जनता बहुत आशा से बनाता है, जो हमको कुछ लाभ दे, आवास हो या रोड बनावे, जो भी है आपसे बहुत आशा निदान करे, आपसे बहुत आशा रहता है। लेकिन आप उतना आशा नहीं पूरा कर सकते, इसलिए कि आजकल के मुखिया पूर्ति नहीं कर सकते, आप ये कहना चाह रहे हैं? जिस टाइम में मतलब मुखिया का जो पावर है उसको कम किया गया है, दिन प्रतिदिन घटाया जा रहा है सरकार। आने वाले समय में और भी कम हो जाएगा। हाँ, हो गया। अब ग्राम जो मनसा से लोग बनते थे पहले, तो पद की गरिमा के लिए आप बनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, जनता आपको पसंद करता है, बनिए। आप जो आदमी बनता था देखते थे जनता में अलग मैसेज आता था, मुखिया बना करोड़पति हो गया, वो तो ख़त्म हो गया। बहुत अच्छी है सरकार की, इसमें हम लोग धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम बिचौलिया और भ्रष्टाचारी ये स्तर से तो कम हुआ, लेकिन पदाधिकारी और सरकार के जो गाइडलाइन के स्तर से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें काम करने में कठिनाई होती है। आवंटन आता है, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं या कोई टेंडर अभिकर्ता करा रहा है, अब वेंडर से माल लेते हैं, वेंडर आपको माल नहीं देगा, आप निजी पूंजी फंसाते हैं, वेंडर के खाता पेमेंट जाता है, वहाँ से पैसा लेने में दिक्कत होता है। अभी भी क्या लगता है आपको कि वीरपुर पंचायत में जो आपने चुनाव के समय सोचा होगा कि हाँ अगर हम मुखिया बनते हैं तो ये करेंगे वो करेंगे, और क्या कुछ आपने किया, और आपको क्या लग रहा है कि अभी भी मेरा जो है ये सब बचा हुआ है और ये मैं अपने बाकी समय में या जो मुझे समय अभी मिला हुआ है उसमें मैं ये भी काम कर दूँ? देखिए, हम लोग का आशा था जो गवर्नमेंट का जो फंड आता है, आवंटन अनुमानित राशि है, खष्टम वित्त, 15वीं वित्त और 7 निश्चय चल रहा था। तो 7 निश्चय वो सब चल रहा था, तो 3 मद से काम होता था, तो कुछ विकास में तेज़ी रहता था। अब वो समाप्त हो गया है। लमसम 15वीं मद है, जैसे 23-24 में 15वीं में 15 लाख रुपये आया, उसमें क्या काम हो? एक रोड आप नहीं बना सकते हैं। अब जनता को तो इच्छा है, वहाँ हमको थाल है, वहाँ नथी है, हमको काम होना चाहिए। विरोधी आपका मौका तकेगा जो मुखिया जी काम नहीं कर रहा है, जो किसी ने बोले से नहीं बोले, लेकिन अब वो आशा है
हम लोग कहते हैं सरकार अभी भी थोड़ा ध्यान दे उस पर, जो आवंटन दे, हम लोग कुछ काम कर पावे, जो आगा चुनाव में हम लोग की समस्या नहीं हो। एट प्रेजेंट टाइम बीरपुर पूरे पंचायत में क्या ऐसी समस्या है जो आपको लग रही है कि नहीं ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है, इसको मैं सॉल्व करूँगा? सबसे बड़ा है गली नली जो होता है ना, उसमें थोड़ा पानी जल जमाव निकासी सब का समस्या है, वहाँ समस्या। आप जैसे मिट्टी डाल दिए तो मिट्टी तो सलूशन नहीं है, उसमें पीसीसी और नाला जो हो जाता है, पानी को निकल गया तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब तक आप रहते 5 साल या पर्याप्त राशि नहीं आप काम कर पाइएगा। जैसे रोड में जरूरत है 15 लाख रुपया का, उसमें आपको है 4 लाख रुपया, आप काम नहीं कर पाइएगा। पहले क्या होता था, 10 लाख या 20 लाख 25 लाख रुपया है तो आप एगो पीसीसी कर लीजिए सिर्फ कुछ, उसमें आप कर दिया टायर्ड अनटायर्ड, उसके बाद सुविधाओं का विकास, मरम्मती काज, ये सब मतलब 4-5 सरकार का योजना बढ़ गया है। लेकिन उसके हिसाब से जो है राशि नहीं मिलता है। राशि जैसे होना चाहिए उसके अनुसार 25% कर दिया है। अच्छा, एक समस्या मैं देख रहा हूँ कि आपके जो गांव मतलब पंचायत का जो एक मुख्य सड़क है, जो कि शायद प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत आता होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसमें कीचड़ रहता है जमा, चौक पे भी रहता है, नाली की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ वो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ आप क्यों नहीं उठाते हैं? उसकी आवाज़ उठी, डीएम साहब की प्रोग्राम खुटौना पंचायत में हुआ था, जो 3 पंचायत का शिविर लगा हुआ था, जिसमें डीएम साहब का हम लोग लिखित रूप में दिए। जल समस्या का समाधान कैसे मुद्दा है पंचायत में, स्थानीय विधायक को आप? हाँ, विधायक जी को जानकारी है और एमपी साहब भी इस रोड से जाते हैं, विधायक जी जाते हैं। ऐसी नज़र थोड़े जो विधायक जी नहीं देख रहे हैं, एमपी साहब नहीं देख रहे हैं, लेकिन इस बार उम्मीद है नवंबर दिसंबर में टेंडर हो रहा है, बन जाएगा। मतलब उम्मीद रखें कि आने वाले टाइम में ये भी रोड जो है नीट एंड क्लीन रहे। जो हम लोग को आश्वासन मिला है एमपी साहब हो या विधायक जी से, जो आपका रोड का टेंडर हो गया है, नवंबर दिसंबर से आपका काम चालू होगा। अपने काम से खुश हैं आप? काम से खुश, सेटिस्फेक्शन मिली है? खुश रहते हैं, अपने स्तर से बढ़िया प्रयास करते हैं, लेकिन आप कितनों 100% देने के बाद वो आदमी को जो आप कमाइएगा 2 रुपया, लेकिन दाग लगेगा पूरा मुखिया जी खा गया। अच्छा, वो लगवे करेगा। एक चीज़ लगा आपको कि नहीं सबको खुश कर पाना थोड़ा मुश्किल है? वो असंभव है, असंभव है। आप नहीं बने हैं, आपका एक भी विरोधी नहीं है। बनने के बाद बहुत विरोधी पैदा होगा। आपको कैसे चलना है, आपको अपना बुद्धि विवेक से चलते आप सम्मान दीजिए ना। विरोधी नहीं होगा तो आप मजबूत नहीं होइएगा। जितना विरोध होगा उतना मजबूत होते जाइए। यदि इंटरली कोई विरोध करता है तो समझिए आप मजबूत है, इसलिए विरोध कर रहा है। यदि विरोध नहीं कर रहा है इसका मतलब आप कमजोर है, नहीं विरोध कर रहा है। अच्छा, विरोध हो रहा है मतलब आप मजबूत है इसलिए विरोध हो रहा है, सीधा बात है। जितना आपके विफलता जो मिल रहा है, अगला कैंडिडेट हुआ उसको विफलता मिला है, वो तो कहीं ना कहीं प्रयास करेगा जो आप डैमेज हो, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। अपना स्तर से जो होता है काम कीजिए। समाज में जो अपना व्यवहार आचरण दुनियादारी उसमें आप कमी मत कीजिए, वो रखिए, पेशेंस रखिए। आपको 50% वोट दिखाई नहीं देगा, 50% वोट दिन तक आप में स्विप करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा शत्रुघ्न जी, आपको पिछली बार तो मान लीजिए भरोसे पे वोट मिला था, और इस बार क्या उम्मीद रखें? काम पे वोट मिलेगा आपको? काम पर भी मिलेगा और व्यवहार पर भी मिलेगा। कोई ऐसा नहीं हो जहाँ कार्ड आता है, शादी हो, विवाह हो, मुंडन हो या बर्थडे हो या किसी का व्यक्तिगत ऐसा काम हो जो हमको जाना पड़े, जाते हैं निस्वार्थ। 1 रुपया का आशा नहीं रखते हैं जो हमको कल वोट दे या नहीं दे, लेकिन हमारा दायित्व बनता है, हम वहाँ जाना है, हम बस दायित्व निभाते हैं। सुख दुख में जाना उनका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आप मेरे पास आए हैं, आप विरोधी हो या पक्ष हो, कोई लेना देना नहीं हम सोचे। मेरा दायित्व बनता है आपको मदद करना, हम मदद करेंगे। मतलब इनके काम से ही जो है इनका अगला तैयारी चल रहा है जी। वोट के लिए हम लोग थोड़े काम करते हैं, आप तो भी काम ही कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। हमको जनता तैयारी है, जनता को चीज़ सोचना है, हमको नहीं सोचना है जो हमको इससे पूर्व में प्रत्याशी क्या इज्जत दिए थे, अभी क्या दे रहे हैं, क्या मान सम्मान, कहीं काम होता है। यदि बोल देगा मुखिया जी इस तरह से काम होना चाहिए, उसका हम लोग विरोध नहीं करते, ऐसा नहीं। सीधा बोलते इस तरह से काम करवाइए, जनता को बोलते हैं हम लोग काम करवाइए अपना स्तर से। मुखिया जी, पहला चुनाव जो आपने लड़ा था, वैसे कुछ आप कहना चाह रहे थे? जैसे काम हुआ हमारे पंचायत में, चर्चा का विषय हो गया है ये, कम से कम गिट्टी हो या बालू हो या ईंट हो, जो प्रयोग होता है आज तक नहीं प्रयोग हुआ था। भविष्य में हम रहेंगे, भविष्य में भी ऐसा नहीं है। हाँ, जो भी क्वालिटी में कोई बेमानी नहीं है, चाहे फायदा हो या ना, वो अलग अपने घर से भी उससे घर से क्या लगेगा आपको? एस्टीमेट देता, घर से क्यों लगेगा? सरकारी जो एस्टीमेट बनता है उसमें घर से आप
₹2 खाइए ना, 30 रुपया मत खाइए। ₹2 खाइएगा, समाज भी खुश रहेगा, आपका बाल बच्चा भी तंदुरुस्त रहो, ईश्वर है। गलत नहीं कीजिएगा तो अपना सिस्टम से चलिएगा, कहीं ना कहीं ईश्वर आपको पूर्ति कर देगा। अच्छा, जब आप पहली बार चुनाव लड़े थे और जीते भी हैं, मतलब पिछले बार, और अब आप दूसरा चुनाव लड़ेंगे, दोनों में से कौन सा ज़्यादा मुश्किल आपके लिए होगा? तो आगे समय बताएगा, वो हम लोग अभी डिसाइड नहीं किए कि लड़ना है नहीं लड़ना है। ये decide पद के लिए लड़ेंगे, कमाने के लिए नहीं लड़ेंगे। पद के लिए तो लड़ेंगे लेकिन कमाने के लिए नहीं लड़ेंगे हम लेकिन लोग। आपने जैसे बताया ना कि पहले जीते थे, नहीं जानता था बहुत आदमी, अब पूरे पंचायत में हर बच्चा बच्चा आपको जान रहा है, तो बहुत सारे विरोधी भी आपके हो गए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये चुनाव आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है। टफ नहीं होगा, विरोध होना भी आपकी बहुत ज़रूरत है। यदि विरोध होगा, आपका नाम ले रहा है, इसका मतलब मजबूती है। यदि हर मोहल्ला में आपका चर्चा हो रहा है, यदि आपका विरोधी विरोध कर रहा है तो समझिए आप मजबूत है। हम सीधा बोले, प्रचार प्रसार आप विरोध जितना करें आप उतना मजबूत होते जाइएगा। आपको भी दिलचस्पी होगा हम काम करें, हम आदमी के पास जाएं, संपर्क बनावे, उससे आपका आप एक बात कहिए, 100 आदमी का काम कराइएगा तो 100 आदमी का काम करने में कम से कम 25 आदमी आपके साथ निश्चित रहेगा, निस्वार्थ वाला। 75 भाग जाए उससे कोई लेना नहीं। 14 वार्ड है, 50 को का आदमी जुटता है तो 700 पोल होता है। कौन ऐसा कैंडिडेट जिसके पास 500-600 अपना व्यवहार पर भी हो जाता है, अच्छा कैंडिडेट रहता है। अब 500-700 आप जो आपका काम है, आपका व्यवहारिक तो उस पर भी आ जाता है। तो हम लोग को आगे दिक्कत नहीं होगा, हम लोग यही करेंगे। हाँ, नहीं हमसे भी अच्छा कैंडिडेट को तो जनता की इच्छा को उसको बनावे, हमको कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, आपके कार्यकाल में जो है आपके पंचायत में क्या योजना जो नया नया आया था, जैसे WPU वाला आया था, वो सब स्टार्ट हुआ या नहीं? WPU स्टार्ट हुआ, लेकिन हमारे कुछ कचरा प्रबंधक में जो डस्टबिन जो है ना, जो डस्टबिन जो 15वीं से बांटा जाएगा, जिसमें लमसम 181 डस्टबिन पूर्व में बांट दिया गया, जिसके कारण हमारे यहाँ कचरा प्रबंधक में जो डस्टबिन चौक चरहा जो लगेगा वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए कि नहीं बांटना चाहिए, सो हमारे पूर्व में बटा गया, जो हमारे पंचायत का हित का चीज़ हो गया। जो नहीं करना, हाँ बांट दिया गया। वो जो अभी विलम्ब हो रहा है, 2 साल इसके कारण से मेरा काम रुका। DM साहब से गाइडलाइन लिया गया, उसके बाद तो वहाँ से गाइडलाइन आया जो आप रिकवरी करवाइए। अच्छा, तो रिकवरी तक डस्टबिन तो बटा गया, कहाँ हम रिकवरी कराएंगे? मतलब कैसे बटा गया? पहले ही बटा गया? वो जो योजना से नहीं करना चाहिए कहीं भी नहीं बांटा गया। उस टाइम बांट दिया। 18 पंचायत है या अन्य पंचायत में नहीं बांटा गया, जो मद से नहीं होना चाहिए, गाइडलाइन के खिलाफ चीज़ था, जिसके चलते हमको पंचायत का नुकसान हो रहा है। अच्छा, एक और कन्या विवाह योजना का लाभ और कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ, ये प्रॉपर्ली आप दे रहे हैं लोगों को? निश्चित, इससे पूर्व में आप देख लीजिए कन्या विवाह का लाभ कितना मिला है। नहीं मिलता था। हम 80 को लमसम अपना रीजन में दिलाए हैं। हमारे नज़दीक अभी भी 50 को सुपर फाइल पड़ा हुआ, हम प्रयास करते हैं सबको मिले। और अंतिम संस्कार के लिए भी कबीर वो आप तो दे दिया ग्राम पंचायत में, उसका लॉगिंग आएगा, ग्राम पंचायत को मिलेगा। जैसे आपका आदमी मर गया तो आप मृत्यु प्रमाण पत्र बना के आप अप्लाई कीजिए। ग्रामीण पंचायत में अप्लाई होगा, पहले प्रखंड स्तर से अप्लाई होता था, अब ग्रामीण पंचायत में अप्लाई होगा। उसका 1 से 2 महीना में आपको वो कबीरस्ती के रूप में 3000 रुपये का चेक आपको मिल जाएगा, बिना किसी भ्रष्टाचार जी। 1 महीना में कम से कम 15 गो का वो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटमेंट आएगा। जैसे 2 गो या 3 गो का आपके पास पैसा गवर्नमेंट का खाता में रहेगा, जैसे आप 3 गो ख़त्म किए, आपको फिर ऑलरेडी आपको पेमेंट आ जाएगा, आवंटन मांगिएगा आपको आ जाएगा कबीरस्ती में। यानी कि हर जो भी योजनाएं पहले आम जनमानस तक नहीं पहुंचती थी, जैसा कि ये 2 मैंने आपको बताया, वो जो है अब पहुंच रहा है बिना किसी भ्रष्टाचार के। और भी लोगों में जो है, जो भी सरकार की स्कीम होती है उसको आप पहुंचाने का काम करते हैं, समझाने का काम करते हैं। तो हम लोग प्रयास, मुख्यमंत्री पेंशन हो गया, तो वो तो मान लीजिए 60 वर्ष हो रहा है अभी, मुख्यमंत्री पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया। जैसे ओल्ड 80 वर्ष से प्लस, ये समस्याएं आपके पंचायत में अब नहीं ना है, मैं ये कहना चाहता हूँ। वो ऑलरेडी रहेगा, इसलिए कि आप ऐसा भी आदमी है जो उसको जानकारी नहीं 60 वर्ष हमको पेंशन मिल रहा है। ऐसा भी आदमी है जो 30 वर्ष का आदमी अपना बढ़ा कर भी पैसा उठा लेता है, खर्चा कर लेगा गोलवाल से, उसको काम हो जाएगा। लेकिन ऐसे आदमी अगर आपके पास आते हैं तो उनका समाधान होता है, उसका हम लोग 80% प्रयास करते हैं जो हो जाएगा। मनरेगा से जो है कार्य आपका चल रहा है युद्ध स्तर पर? जी चल रहा है,
मनरेगा से कुछ किसान कुछ के काम लिए आप बनाए हैं? किसान के लिए कुछ नदी का हम लोग प्रयास किए, उड़ाई, कुछ रोड का भी किसान क्षेत्र में प्रयास किए हैं, बना है और कुछ आगे भी बनेगा। प्रयास हम लोग का, लेकिन सरकार का जो सिस्टम हो गया ना मनरेगा में, वो काम कराना बहुत कठिन हो गया है। फिर भी करवा रहे हैं। हाँ, पहले जैसा नहीं रहा। अब अब सीधी उंगली से हर घी नहीं नए मिलेगा। दिक्कत है, लेकिन काम तो करना है, जनता काम है। चलिए, शत्रुघ्न यादव हमारे साथ थे, जो कि बीरपुर पंचायत के मुखिया हैं, और मैंने पहले ही आपको बताया काफ़ी युवा हैं और फर्स्ट टाइम ये पिछली बार बने थे मुखिया। और शत्रुघ्न जी, एक इस बीच आपके साथ इंसिडेंट ये भी हुआ, फादर जो है आपके नहीं रहे, उसका कितना दुख है आपको? दुख हुआ कि 2 साल हम पूरा हमारे पिता जिस टाइम में हम 19 में तैयारी करें, तो उसी टाइम में हमारे पिताजी को एक साजिश की तरह से मर्डर हुआ गांव में 93 में। घटना करने वाला एक भी व्यक्ति का नाम नहीं पड़ा। और प्री प्लान, हमारे पिताजी से बहुत ऑनेस्ट थे और आदमी, हमारे सब पढ़े लिखे आदमी थे। सामाजिक राजनीतिक के कारण वो सब शिकार हुए। शिकार होने के बाद बहुत लंबा केस चला, फिर हाई कोर्ट से एंटीसेप्टिव बेल मिला, फिर आए, नौकरी में थे हमारे पिताजी। फिर ये लोग यहाँ लमसम 11 में फिर सज़ा हुआ। 11 में सज़ा होने के बाद फिर हाई कोर्ट से बरी मिला उन लोग को। कुछ टेक्निकल फंड अभी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग के पिताजी को 19 में फिर सज़ा हो गया। हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में बहुत पैसा, अत्यधिक खर्चा हमारा हुआ। लमसम उसमें हम समझिए 40-50 लाख रुपए मेरा ऊपर डिमांड हो गया। अब 3 बार बहस हुआ पिताजी का, जिसमें मन्नू सिंधनी जी जैसे वकील और वकील थे, बहुत अच्छा वकील सब रखे, जिसका जो फीस होता है हम लोगों ने देने के प्रयास किए। हमको वहाँ विफलता मिला। उसके बाद पिताजी हमारा 23 में मंगल के दिन का समय था, भर दिन उपास रहते थे। 30 साल से मंगल करते थे। ऑफिस में, जेल में ऑफिस में काम करते थे हमारे पिताजी। शांत स्वभाव के आदमी थी, जेलर साहब से और जेल अधीक्षक से बहुत अच्छा इनका रेपुटेशन थे। इसके चलते ही 10 बजे 9 बजे रात तक ऑफिस में जो भी काम है निपटने के बाद ही जाते थे, स्नान करना, फिर खाना खाना। उसी दरमियान में थोड़ा उपास रहने के कारण हो या जो भी कारण से हार्ट अटैक से उनको मृत्यु हुआ। जैसे खाना खाए, गिर गए। गिरने के बाद पूरा शरीर ठर गया। जब तक सरकारी हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल मधुबनी ले गया, 15 मिनट के अंतराल में समाप्त हो चुके। हम उसमें सामाजिक स्तर से बहुत सहयोग मिला हमको। गांव समाज के लोगों ने आपका हिम्मत हौसला बढ़ाया। उसके बाद 1.5 साल हम पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। परिवार चलाना, 12 आदमी का फैमिली है, उसमें भाई साहब भी बीमार है, बहुत स्थिति अभी भी वर्तमान में ख़राब है, जो उनको इलाज चल रहा है बढ़िया से। पंचायत और परिवार को जी, उसमें थोड़ा हमको समय कठिनाई का भी, बनने के बाद भी बहुत कठिनाई हुआ, जिसको हम लेकर अभी चल रहे हैं। आपसे पहले कोई आपके फैमिली में ये सब राजनीति में नहीं आए? नहीं, सब थे। इस वीरपुर का इतिहास है जितना अभी तक, मान लीजिए हमारे बड़का बाबू रहे 23 साल, हमारा परिवार के राम इकबाल यादव रहे 5 साल, फिर बड़का बाबू सरपंच रहे, फिर हमारा भातीज मुखिया रहे महेंद्र जी, उसके बाद वो मेरा भाई सरपंच रहा, फिर पैक्स रहे हमारे रामचंद्र जी, फिर महेंद्र जी, सब परिवार से हम लोग, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद समाज का अच्छा सपोर्ट रहा। हम लोग समाज के प्रति ऐसा नहीं रखते हैं जो हम लोग को समाज उठा कर फेंक दे। समाज के प्रति सोच अच्छा रहता है, समाज पसंद भी करता है, कोई दबाव से नहीं, कोई पैसा से नहीं, एक समझ बूझ और व्यवहारिकता से वोट मिलता है। पैसा हम लोग नहीं कमाते हैं ना, कहाँ से देंगे जनता को पैसा? संभव है पैसा देना? कितना का आप खिलाइएगा पिलाइएगा, कितना को पैसा दीजिए, कहाँ से दीजिएगा? तो इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भी आया है इस 3-4 साल के दरमियान। उसके बाद भी पंचायत और परिवार को एक बैलेंस करके ये चल रहे हैं और बढ़िया से काम कर रहे हैं। बाकी इनके माइंड में ये नहीं है कि मैं आगे चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। ये अपना जो कर्तव्य कर रहे हैं, क्योंकि इनको जिम्मेदारी मिली है एज अ मुखिया के रूप में काम करने का, अब वो कर रहे हैं। बाकी आने वाले टाइम में जनता तय करेगी कि कौन मुखिया होगा, या जनता का आदेश होगा तो आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? जनता आदेश अभी भी है, जनता सर्वोपरि होता है। जनता कहेंगे तो लड़ेंगे, नहीं कहेगा नहीं लड़ेंगे। उपस्थिति दर्ज कराना हम लोग का कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुखिया जी। आपको भी, आप दूर दराज से आए और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम ग्राउंड रिपोर्ट पर आया किए। हमारे बहुत चुनाव टाइम में आप 21 में आए थे, बहुत रोड देखे, जनता को जागरूकता भी आप किए। तो मैं आशा करता हूँ आप एक समय ऐसा आइए जहाँ जहाँ रोड बना है, जहाँ जिस मोहल्ला में गए थे,
मेरा आशा है जो उस मोहल्ला सब में तो कम से कम 75% रोड एक्टिविटी हो गया है, जहाँ Connectivity हो गया हाँ पूरा। हो गया, मेन रोड से कनेक्टिविटी हो गया है लमसम। आप एक दिन मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, जाकर कम से कम वहाँ देखिए ये काम हुआ है, क्या धरातल पर हुआ है नहीं हुआ है कि वो देखिए। हाँ रह गया कुछ मोहल्ला में है, जो मैं आशा करता हूँ जनता से धैर्य रखे। मेरे कार्यकाल में मैं उम्मीद करता हूँ ये 10-20 ऐसा रोड है कि मेरा कार्यकाल के अंदर में आप लोग का काम हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।